हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे 2025 के बारे में। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि 2025 में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सबको इतना परेशानी क्यों झेलना पड़ रहा है। किसी के लिए 2025 में बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, परेशान हैं और उसके साथ साथ कुदरत का कहर झेलना पड़ रहा है। बता देना चाहता हूँ, 2025 का टोटल 9 आता है। आप देखिए, 2 + 2 + 0 + 5 = 9। 9 को हम लोग मार्स कहते हैं। मार्स ऐसे भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं मोटे-मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ कि 2025 हमारे लिए अच्छा नहीं गया और अभी भी नहीं जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह पे बाढ़ आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। बहुत से शहर, गाँव सब डूब गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर कैंपों में रहने पे मजबूर हैं, बहुत परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कब वो अपने घर जाएँगे, उनका बिज़नेस का क्या होगा, वो कैसे अपना बिज़नेस को फिर से खड़ा कर पाएँगे। घर, दुकान सब डूब गए, टूट गए और बर्बाद हो गए। जिनका भी घर, मकान किसी भी नदी के किनारे था, इतना ज़्यादा फ्लड आने के कारण वो सब बह गया, डूब गया, खराब हो गया। आप देख रहे होंगे कि मनाली में, हिल स्टेशंस में, उत्तराखंड में, कश्मीर में लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसके साथ-साथ बादल फटने की खबर सुनाई दे रही है। इतना ज़ोर से पानी आ रहा है कि सब कुछ ढह जा रहा है, बह जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। कचरों का जलजला, कूड़ा-करकट का जलजला चारों तरफ फैला हुआ है, गाँव, शहर डूब गए, बर्बाद हो गए, गिर गए। कितने परेशानी में लोग चल रहे हैं ये 2025 में। आप देख रहे होंगे दिन-रात बारिश हो रहा है, फ्लड आया हुआ है। हम लोग तो कुछ महफूज़ जगह पे हैं, जिस कारण से हमें इसका पता नहीं चल रहा है। बारिश तो हो रहा है, लेकिन हम लोग बारिश का एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका घर डूब गया, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कितने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये कारण हम लोग के कारण ही है। आज जो कुदरत हम लोग के ऊपर बदला ले रही है, कहर डाल रही है या हम लोग परेशान हो रहे हैं, उसका कारण हम लोग खुद हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम लोग खुद हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों ने नेचर्स को बहुत अब्यूज़ किया, उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया। आप देखेंगे, आप मनाली जाएँ, कोई भी हिल स्टेशंस जाएँ, वहाँ पे पहाड़ काट के मल्टी स्टोरेड होटल हो गया है। आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैसीनो, बार, होटल्स खुल गए हैं, पहाड़ काट-काट के। अब तो हद ही हो गई है। वहाँ पे देखेंगे कि कुछ बड़े-बड़े डेवलपर्स पहुँच गए हैं और वो पहाड़ काट के, पेड़ काट के वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं और वहाँ फ्लैट बेच रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा रिस्की है। पहाड़ काटने के कारण, पेड़ काटने के कारण हमारा मदर नेचर हमसे बहुत ही क्रोधित है, परेशान है। वो तो सह रही है। लेकिन जब वो अपने रौद्र रूप में आती है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। आज से 4-5 साल पहले ऐसे ही कुदरत से खेलने के कारण हमारे पास कोविड आया। ये कोविड हम लोग को सिखा दिया कि लाइफ में हमारा कोई नहीं है। बाप बेटे से दूर है, बेटा बाप से दूर है, पति पत्नी से दूर है, पत्नी पति से दूर है। कोई रिलेशन निभाना नहीं चाहता। अगर किसी के घर में किसी को कोविड हो गया, तो कोई उसे देखने नहीं आता, कोई उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाता। कितना तकलीफ में वो समय गया है, आप देखिए। लेकिन शायद मनुष्य का ऐसा नेचर ही है कि वो अपने तकलीफ़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को, कुदरत के मार को, सबको भूल जाता है। उसी तरह अभी देखिए 2025 में इतना फ्लड, इतना नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है। तो हम लोग को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करें। आप देखेंगे बहुत से लोग PY9 में परेशान हैं, किसी का जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है। कोई डूब गया, किसी का घर बर्बाद हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गए, बाढ़ आ गए, फ्लड आ गए। बट इन सब से बचने का एक ही उपाय है दोस्तों कि हमें अपने नेचर्स को सही रखना होगा, पेड़-पौधे लगाना होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, कुछ ऐसा काम नहीं करना होगा जो नेचर के खिलाफ हो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसके साथ-साथ एक खुशखबरी है दोस्तों, 2025 अब बीतने वाला है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है।
अक्टूबर नवंबर होते होते हमारे पास 2026 ढुकेगा, 2026 आप देखिएगा उसका टोटल 10 होता है यानी 1। इसे हम लोग पर्सनल ईयर 1 कहते हैं। ये हम सक्सेस और वेल्थ को लाता है दोस्तों। PY1 में आप देखिएगा जो भी नंबर 8 प्लैनेट से बिलोंग करते हैं उनको छोड़कर जितने भी प्लैनेट हैं उन सबके लिए PY9 बिगिनिंग का समय होता है। वो देखेंगे उस साल उनके अगर जॉब है तो उसमें उनका प्रमोशन हुआ, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट किए, एग्जीक्यूशन किए, क्योंकि ये लीडरशिप का ईयर है, ये एग्जीक्यूशन का ईयर है, ये कम्युनिकेशंस का ईयर है, ये सक्सेस का ईयर है। इस साल देखिएगा आपको बहुत ढेर सारी सफलता मिलेगी। आप देखेंगे आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप कोई नया बिजनेस स्टैंड किए या अपने बिजनेस में आपको तरक्की मिल रहा है। तो PY1 मैं होप करता हूँ यानी 2026 सबके लिए बहुत अच्छा बीते। आज मैंने बात की 2025 के बारे में और समझाने की कोशिश की कि हमें नेचर का एब्यूज नहीं करना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।